हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और किसी भी एग्जाम जैसे मास्टर कैडर, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, जो भी बाकी के टीचिंग एग्जाम्स हैं, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेट थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में चाहे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आए, सेट थ्योरी से रिलेटेड वो रहना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू आते हैं उनको किस तरह से अप्रोच करना है वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल स्टडी होगी। हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए सेट थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मास्टर कैडर, एचटेट हो गया या अदर जो भी टीचिंग एग्जाम है, एनवीएस, केवीएस, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट होता क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो सबसे खास शब्द है इस डेफिनेशन का वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? यहां एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक हम कलेक्शन लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। एक कलेक्शन ले ली जिसको हमने ए से डिनोट किया, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और एक लिया हमने जो कलेक्शन है प्राइम नंबर्स की। ये ले लिया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ये ले लिया हमने प्राइम नंबर्स। कलेक्शन है ये। तो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होंगे। तो इस सेट के अंदर हम बता नहीं सकते कि कौन से टॉपिक्स रखे जाएं और कौन से टॉपिक्स ना रखे जाएं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या इंटरेस्टिंग है। और प्राइम नंबर्स ये हो जाएगा जैसे 2, 3, ये सबके लिए सेम रहेगा। तो जो ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड रहेगी, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। तो ये है सेट की डेफिनेशन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कलेक्शन प्राइम नंबर्स की हो गया, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे ये हो गया, ये भी सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये भी सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सभी सेट बनेंगे। और जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम कहेंगे या तो मेंबर्स ऑफ अ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो एलिमेंट्स ज्यादा यूज किया जाता है। आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये हो जाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 3, 5, 7, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और मेंबर ऑफ अ सेट। सेट को लिखते किस तरह से हैं? ये करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। हमेशा सेट को किस तरह लिखते हैं? करली ब्रेसेस के अंदर। ऐसे नहीं लिखा जाता कि ये ब्रैकेट्स लगा दी या फिर ये ब्रैकेट्स लगा दी। सेट हमेशा करली ब्रेसेस में आएगा। और जो यूजुअली हर एक बुक में हमें सेट किस तरह से लिखा मिलता है, जैसे ये ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, कैपिटल लेटर्स के अंदर ये सेट हो गया, यहां ये करली ब्रेसेस लगा दी, ये इस तरह से लिखा मिलेगा। और जो स्मॉल लेटर्स हैं जैसे ए, बी, सी, ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये उसके एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे ए सेट के अंदर ए, बी, सी ये हो गए। तो जैसे ए सेट ले लिया हमने, ये करली ब्रेसेस, ये ए, बी, सी, ये ज्यादातर ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो कैपिटल लेटर्स में होता है ये हमारे पास सेट होता है। इसके बाद ऐसे लिखा था जैसे ए बिलोंग टू दिस। तो हमेशा
यहां एलिमेंट होगा और बिलोंग होगा। जैसे ए अगर इस सेट का एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू दिस सेट ए। जैसे ए को हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये एक सेट ले लिया, तो 1 बिलोंग टू ए। 5 नहीं है इस सेट के अंदर, तो ये 5 डजंट बिलोंग टू ए। इस तरह से लिखा जाएगा। एलिमेंट के लिए हमेशा बिलोंग आएगा। यहां इस तरह नहीं लिखना ए कंटेन टू ए। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल से। अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा बिलोंग। अगर बिलोंग करता है तो 1 बिलोंग टू ए, अगर नहीं करेगा 5 डजंट बिलोंग टू ए। तो ये इस तरह से लिखते हैं। कुछ हमारे पास स्टैंडर्डाइज नोटेशंस होती हैं जो कि माइंड में रखनी चाहिए। सिंपली लिखा मिलता है हमें हर एक बुक के अंदर, तो वो देख लेते हैं पहले। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए n, ये डार्क में लिखा मिलता है कई बार, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ये। और z ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और q सेट ऑफ रैशनल्स, ये माइंड में रखने होते हैं। और r सेट ऑफ रियल्स। उसके बाद जैसे r प्लस लगा दिया तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स, यहां पे प्लस का साइन आ गया तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और z प्लस भी मिलेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर होते कौन से हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये नोटेशन होगी। सेट ऑफ, ये इस तरह से लिखा मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल्स, पॉजिटिव रैशनल्स। और सी से क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सेट हो जाता है। इस तरह से लिख देते हैं। तो ये वैसे आपको बुक में थोड़ा डार्क लिखा मिलता है, तो ये स्टैंडर्डाइज नोटेशंस हैं जो हर एक बुक में यूज होती हैं, तो ये थोड़ा माइंड में रखना है। इसके बाद देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। 2 वे में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो एग्जाम्पल से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, सिंपल, जैसे कोमाज में। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में ही देखा। जैसे कोई भी सेट है, जैसे 2 3 4 5 एलिमेंट्स, इस तरह से कोमा में सेपरेटली लिखे जाते हैं, वो होती है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। और जो ये, अगर हम यहाँ एक और सेट ले लें 3 4 5 और 2 लिख दें, और एक और सेट ले लेते हैं 4 3 2 5 लिख देते हैं, ये सभी एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि सेट ए अलग हो गया, सेट बी अलग हो गया, सेट सी अलग हो गया, नहीं, ये सारे सेट सेम ही माने जाएंगे। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता सेट के अंदर, ये सिर्फ एलिमेंट बस कोमा में लिखे जाते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। और किसी भी सेट में जब हम टेबुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ए सेट में हम ये नहीं लिख सकते 2 2 3 4, नहीं, ये लिखा जाएगा 2 3 4। यहां दो बार आ गया ना, 2 बार नहीं लिखा जाएगा कोई भी एलिमेंट, सिंगल टाइम आएगा। सेट में इस तरह से ही लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये 2 3 4 इस तरह से ही लिखा जाएगा। तो ये थी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब हम देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सेट को कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करके लिखा जाता है। जैसे अगर हमने लिखना है कि इंग्लिश के वोवल्स लिखने हैं सेट में, टेबुलर फॉर्म में तो सीधा ही आ जाएगा A E I O U,
लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। सेट बिल्डर में ए, यहां एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश, तो ये बन जाएगा। पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये उन सारे एक्स का सेट है सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है इस तरह से, और ये टेबुलर फॉर्म बन जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सेट की। उसके बाद हम कुछ सेट्स देख लेते हैं, जैसे फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। टाइप्स ऑफ सेट देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर यहां इस तरह हो 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है यहां 4 एलिमेंट है और यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता हमें, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। वैसे ये सेट होगा कौन सा, 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सभी इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहां हमें पता है ये 4 एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, कुछ भी, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने चाहिए बस, तो वो फाइनाइट सेट हो जाता है। जहां नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, हम ना गिन पाए, वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है। जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ये सभी इनफाइनाइट सेट हैं। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो वो होता है सिंगलटन सेट। जैसे कोई भी सेट ले लिया, ये 1 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी सेट कह लो या फिर नल सेट, एक ही बात है, और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट, या फिर उसे हम नल सेट कहेंगे, और इसे सिंपली फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ये करली ब्रेसेस जो है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फाई को ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना, फाई ये सीधा ही लिखा जाएगा, एम्प्टी सेट सीधा ही फाई लिखा जाएगा, और ये एम्प्टी सेट की नोटेशन हो जाएगी, इसे ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना। अगर यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा गया तो इसका मतलब है कि यहां एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। यहां एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है, फाई एलिमेंट है। बिना ब्रैकेट के ये एम्प्टी सेट बनेगा, अदरवाइज ये फिर ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट 0 से भी नहीं लिखा जाता कि यहां एम्प्टी सेट है, 0 तो खाली है, 0 खाली नहीं है, 0 एक एलिमेंट है, तो 0 को भी हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आता है इक्वल सेट्स। हमारे पास 2 सेट हैं, एक ए और बी, तो ये कब इक्वल होंगे, जब इसके सारे एलिमेंट के इक्वल हों। मतलब कि यहां अगर 1 2 है तो बी सेट में भी 1 2 होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या है, जैसे यहां 2 1 लिखा जाएगा तब भी ये बराबर ही है, तब भी ये इक्वल सेट माने जाएंगे। तो इन्हें क्या लिख दिया जाता है, A इज इक्वल टू बी। ए में 1 2 3 4 5 अप टू 10 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी के अंदर 9 8 5 7 इस तरह से 10 एलिमेंट्स हैं।
हैं यही वाले लेकिन ऑर्डर इधर उधर है, फिर भी ये सेट इक्वल होंगे क्योंकि ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता सेट पे। बस इतना ध्यान रहे कि वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट है, लास्ट है या कहां लिखा गया है। उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर, फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, जितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। यहां फाइनाइट क्यों आया? क्योंकि इनफाइनाइट सेट दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो जो इनफाइनाइट होगा उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। फर्क कहां पड़ेगा? फाइनाइट सेट पे, कि उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, उसमें 2 3 जितने मर्जी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनफाइनाइट के केस में तो ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट लिखा जाता है कि फाइनाइट सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहां हम 1 2 3 4 लिखते हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 4 हो गया। ये 4 नहीं हुआ, ये 4 हो गया। 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे ए ई आई ओ यू लेते हैं तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5 हुआ, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, तो ये कार्डिनल नंबर हो जाएगा। और इसे ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो एक ही बात होती है, कार्डिनल नंबर कहें या फिर ऑर्डर कहें, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अब इस सेट का ऑर्डर कितना हुआ? 4 हुआ। इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया? 5 हो गया। और सेट ऑफ अगर नेचुरल नंबर्स दे रखा हो तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं हम कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। हमने पढ़ा इक्वल सेट और अब आया है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में काफी फर्क है। दो सेट हैं हमारे पास, ए और बी। कब इक्विवेलेंट होंगे? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, इसमें भी और इसमें भी। जैसे यहां 1 2 3 है और यहां ए बी सी है, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हुए? 3, और इसमें कितने हुए? 3, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। और इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो ही, जो ये एलिमेंट्स हैं ये भी सेम हो। यहां 1 2 3 है तो यहां भी 1 2 3 होना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर की हमें छूट रहती है कि कहीं मर्जी लिखा हो, लेकिन एलिमेंट वही हो। इक्विवेलेंट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। तो यहां से जो इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। ध्यान रखना है, जो इक्वल सेट हैं वो तो इक्विवेलेंट सेट होंगे, पर जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो नहीं होंगे, नॉट इक्वल सेट्स। क्योंकि यहां हमें एलिमेंट का पता नहीं है ना, तो जो इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होंगे, पर जो इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो सकता है इक्वल सेट हो सकता है नहीं हो, वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं, एक होता है मल्टीपल सेट्स। मल्टीपल सेट्स मतलब जैसे कोई ये सेट है हमारे पास, ए बी बी सी सी डी डी और डी, ये हमारे पास सेट है। वैसे सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। अगर इस तरह से दिया हो और हमसे मल्टीप्लिसिटी पूछी हो, सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी होती क्या है? मल्टीप्लिसिटी
किसी एलिमेंट की वो है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है सेट के अंदर। तो यहां अगर हम देखें मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए 1 हो जाएगी, सी की 2 हो जाएगी, डी की 3 हो जाएगी। तो ये मल्टीपल सेट हो जाता है। वैसे जनरली सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर ये सेट थ्योरी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चंस को अप्रोच करना इजी रहे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी सेट है उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर बदलना है। ए हमें दे दिया x, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, ये है हमारे पास। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें लिखना है, तो यहां कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे? रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें हम कोमा में लिखते हैं, सेपरेटली एलिमेंट्स को कोमा के अंदर लिखा जाता है, वो रोस्टर फॉर्म होती है। तो यहां सेट में लिखने के लिए जो ये 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक तो x इज एन इंटीजर और एक है हमारे पास जो x है वो क्या होना चाहिए, -3 लेस देन x लेस देन 7 होना चाहिए। तो इन दोनों को जो इंटीजर x लेना ही इंटीजर है हमें, जो इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा इस सेट के अंदर लिखा जाएगा। तो -3 तो नहीं लिखा जाएगा, इक्वल नहीं है ना, यहाँ लेस देन है तो -3 नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म। एक और देख लेते हैं, अगर हमें सेट लिखना हो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो कोई b सेट ले लेते हैं, b से लिखते हैं इसे। ये लिखा है x इज अ प्राइम नंबर, एक तो वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 और वो 60 का डिवाइजर भी हो। तो कौन से प्राइम नंबर ऐसे होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे? तो पहले देख लेते हैं 60 के डिवाइजर हैं कौन से। एक तो 1 2 3 4 5, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 10 15 20 30 एंड 60। लेकिन हमें क्या लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं। तो इसमें प्राइम कौन से होंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो बी सेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, 2 3 एंड 5। तो इस तरह से हमें सेट में लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। वैसे देख लेते हैं आगे, कोई सेट ए है, x² इज इक्वल टू 9 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना होता है यहाँ कि यहाँ x बिलोंग किसे कर रहा है, जो इसे भी सेटिस्फाई होना चाहिए और यहां भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब x² 9 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±3 हो जाएगा। लेकिन हमने लेना क्या है, x यहां आएगा कौन सा, जो नेचुरल नंबर होगा। 3 तो नेचुरल नंबर होगा लेकिन -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंगलटन सेट बनेगा, ये 3 यहां लिखा जाएगा। और अगर हम देखें, कोई सेट है हमारे पास ए, कोई सेट है x और x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये वैसे कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था। और b कोई y है एंड y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ।
तो ए के अंदर क्या है, अब ए को क्या लिखेंगे, ए में वो एलिमेंट हैं जो इस लेटर के अंदर हैं, तो ये बनेगा, कोमा में लिखे जाएंगे बस, ये एल 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, ओ ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अब नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा। सेट बी के अंदर ये वाले लेटर्स, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट है एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये ए और बी दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वैसे तो ज्यादा हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, सेट में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखे जाएंगे और यहां ये इस तरह हो जाएगा, तो इसका मतलब सेम आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स। अब हम इसे सेट की तरह ट्रीट करेंगे, तो अगर एलिमेंट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल सेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसेट या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।